जब ज्योतिरंजन कुर्मू जी के पास गया, उस समय कुर्मू जी ध्यान अवस्था में थे और ज्योतिरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना के ही जबरदस्ती कुर्मू जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण निकले। इक्कीस ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योतिरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योतिरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योतिरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित होती हुई हंस आत्मा 64 युग तप के पश्चात ज्योतिरंजन ने परमेश्वर कबीर साहब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश हैं, मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योतिरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योतिरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी और फिर देखते ही देखते वहाँ उपस्थित असंख्य आत्माओं ने हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योतिरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले ही ज्योतिरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे चलकर वह आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योतिरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपने वचन शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योतिरंजन यानी कि काल ने प्रकृति देवी दुर्गा देवी जी के साथ अभ्रत गति विधि करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योतिरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योतिरंजन के पेट से देखी दुर्गा जी को बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योतिरंजन की इस अभद्र हरकत के कारण ज्योतिरंजन और देवी दुर्गा को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योतिरंजन का नाम काल पड़ा। ज्योतिरंजन काल देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योतिरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योतिरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। ये आपके सामने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति दिखाई गई है, जो कमलों के ऊपर हैं, जो अचेत अवस्था में है। ज्योतिरंजन काल ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा और अब तुम सृष्टि संचालन करो। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तमगुण श्री शिव जी को। ये
दुर्गा जी ने तीनों को सौंपते हुए दिखाया गया है। फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियाँ श्री पार्वती जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री सावित्री जी की उत्पत्ति की, ये तीनों को दिखाया गया है। श्री देवी दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी की पत्नी के रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों को साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये आपको दिखाया गया। आज विश्व अशांति की आग में जल रहा है। अब विश्व में शांति और आपसी भाईचारा है। श्री महाप्रभु जगन्नाथ कबीर अवतार द्वारा स्थापित होगा। ये केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि उस अज्ञानता का परिणाम है जो तब शुरू हुई जब जीवन परमात्मा से बिछड़कर काल यानी ब्रह्म के इस लोक में आ फंसा। परमात्मा से दूर होते ही जीव अपनी असली शांति, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व का सत्य खो बैठा और इसी अज्ञानता में काल ने हमारा धर्म, जाति, देश और सीमाओं के नाम पर विभाजन कर दिया। जहाँ एकता और प्रेम होना चाहिए था वहाँ प्रतिस्पर्धा और बैर ने स्थान ले लिया और यही बढ़ता हुआ द्वेष आज विश्व युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य ने परमाणु जैसे विनाशकारी हथियार बना लिए जिनसे सुरक्षा नहीं बल्कि भय और सर्वनाश का वातावरण तैयार हो गया है। परिणाम स्वरूप शांति शब्द मानव संसार से विलुप्त सा होता जा रहा है। अशांति का मूल कारण आज विश्व जिस आग में जल रहा है वह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि उस गहरी अज्ञानता का परिणाम है जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़कर काल ब्रह्म के इस लोक में आ फंसी है। काल ने 84 लाख योनियों में बनाकर जीवों को जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसा दिया और धीरे धीरे हमारा धर्म, जाति और देश और सीमाओं के नाम पर विभाजन कर दिया। धर्म के ठेकेदार बने नकली धर्मगुरुओं ने अपने स्वार्थवश भोली जनता को गुमराह किया और सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान ना देकर मनमानी साधनाओं में उलझा दिया, जिसके फलस्वरूप हर जीव भक्ति करते हुए भी अशांत है। धन, पद, प्रतिष्ठा, दिखावे की होड़ और भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस कारण मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है और अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है, जिससे उसे सच्ची शांति नहीं मिल पाती। अशांति के वास्तविक कारण धार्मिक पाखंड, शास्त्रों के विरुद्ध साधना, आडंबर और शास्त्रविरुद्ध साधना है। अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, ढोंग, मनमानी पूजा पद्धतियाँ, तंत्र मंत्र का भ्रम और नकली धर्मगुरुओं द्वारा समाज को गुमराह करना, इन सब के कारण व्यक्ति सच्चे ज्ञान से दूर होकर भटक जाता है और समाज में अशांति पनपने लगती है। सामाजिक कुरीतियाँ, नशा, भ्रष्टाचार, दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी दरिंदगी समाज को नरक बना रही है। व्यभिचार, चोरी और ठगी ने इंसानियत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। चारों ओर फैली इन घिनौनी बुराइयों और अनैतिकता के कारण आज पूरा मानवीय ढांचा विनाश और बढ़ रहा है, जहां सिर्फ पतन ही निश्चित है। शिक्षा का दुरुपयोग करते हुए मनुष्य ने परमाणु जैसे विनाशकारी हथियार बना लिए जिनसे सुरक्षा नहीं बल्कि भय और सर्वनाश का वातावरण तैयार हो गया है। परिणाम स्वरूप शांति शब्द मानव संसार में विलुप्त सा होता जा रहा है। कर्म बंधन, काल के जाल में फंसा जीव अकाल मृत्यु, असहनीय दुख और लाइलाज बीमारी की भट्टी में झोंका जा रहा है। 84 लाख योनियों का इस जेल में फंसा मानव समाज की केवल ठोकरें खाने और सड़ने के लिए मजबूर है। इस काल लोक में चारों ओर तड़प, हाहाकार, अंतहीन कष्टों का ही साम्राज्य है। कलयुग में परमेश्वर के दिव्य प्राकट्य का प्रमाण
जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होता है और अशांति, युद्ध का माहौल तथा मानवता का पतन हो रहा होता है, ऐसे विषम समय में समस्त सृष्टि के जनक स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी ही स्वरूप में प्रकट होकर जन्म को सत्य और सत्य ज्ञान से परिचित कराते हैं तथा उन्हें शांति और स्वर्णिक युग की स्थापना करते हैं। वर्तमान समय में ये दिव्य कार्य संत रामपाल जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर विद्वान होकर स्वयं पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कर रहे हैं। इनके विषय में की गई भविष्यवाणी इस सत्य की पुष्टि करती है। विश्व के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से विश्व में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित होगा। सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज की द्वारा दिए गए शास्त्र प्रमाणित सत्य ज्ञान से आत्मा को ये समझ आता है कि यह संसार नश्वर और हमारा असली घर सतलोक है, जिससे सांसारिक माया की दौड़ खत्म हो जाती है और भक्ति रूपी धन एकत्रित करने में वक्त लग जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा का भय और मर्यादा। परमेश्वर के संविधान से परिचित होने के बाद परमेश्वर की शक्ति से व्यक्ति बुराइयां, नशा, मांसाहार, चोरी, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट की स्वेच्छा से त्याग देता है, जिससे स्वेच्छा और शांतिपूर्ण समाज बन जाता है। शास्त्रों भक्ति, सच्ची भक्ति तत्वदर्शी संत द्वारा दी गई आदि सनातनी भक्ति करके मंत्रों का जाप करने से आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक लाभ होते हैं और आत्मिक शांति व सनातन परम धाम का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्मों का नाश। पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति की शक्ति से दुख, चिंता, पाप, कर्म और अकाल मृत्यु का अंत। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। अखंड विश्व शांति। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से जाति, मजहब और धर्मों को भेद से मुक्त एक स्वर्णिक समाज का निर्माण हो रहा है। परमेश्वरीय शक्ति। पूर्ण परमेश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और सत्व ज्ञान व्यक्ति को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार व नकारात्मक भावनाएं समाप्त होती हैं। अहिंसा और प्रेम का संदेश। तत्व ज्ञान के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है, जिससे हिंसा, युद्ध, आतंकवाद की जड़ समाप्त होती है।